महादेव के जयघोष के द्वारा अपने आप को अपने गुरु के साम्राज्य में आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया में अपने मन मस्तिष्क को ले जाते हैं। तत्पश्चात दीदी माँ उद्देश्य को लेकर के सप्ताह में, महीने में, साल में या विशेष एक दिवसीय के रूप में एक जगह पर उपस्थित होते हैं। चरणों में, साहब श्री के चरणों में, दीदी माँ के चरणों में अपने मन मस्तिष्क को समर्पित करने के प्रक्रिया में पुनः हम सब जागे पुनः दीदी महाराज नीलमानंद द्वारा रचित गुरु नाम संकीर्तन, जिसे हम सब हर भोला 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 हर शिव 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 हर हर करते हैं। जागरण भजन जो गुरु के विभिन्न नामों से विभूषित जागरण भजन है, जिसे हम सब जागा जागा महादेव, जगादा महादेव से करते हैं। तो हम सब गुरु नाम श्री शिवपूजन बाबू, श्री विनय बाबू, श्री दिलीप बाबू, श्री उपेंद्र बाबू, श्री अवधेश भाई और महादेव का जानते हैं कि कहीं कहीं मंदिर में बहुत भी चढ़ता वही है। हम लोग भाई महादेव के आदमी हैं, हर जगह हम लोग शिव चर्चा कर सकते हैं। बाकी लोग तो डरते हैं कि वहाँ श्मशान पर भी सभी चलता है। हम लोग शुरू करते हैं हर भोला हर शिवा। आप लोग सब करेंगे, ये को थोड़ा कम करेंगे। हरे भोला 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 भोला
जागा जागा महादेव हो जगाता महादेव जागा जागा महादेव हो जगाता
उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। तेरा शीस बन भी गया हो तो संभालो गुरु हम शीस बने। दया मुझ पे दयानाथ कि हम शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। दया मुझ पे दयानाथ कि हम शीस बने। दया मुझ पे दयानाथ कि हम शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। तेरी हर सांस मेरे शिव गुरुवर, मेरी धड़कन में समा जा मेरे शिव गुरुवर। दया मुझ पे दयानाथ कि हम शीस बने। दया मुझ पे दयानाथ कि हम शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे कि हम शीस बने। साहब हरिंदर का पैगाम है शिव शीस बने। अपने जीवन को गुरु प्रेम में अर्पण कर दे
अपने गुरु महादेव की चर्चा में उपस्थित हैं, एक दिवसीय परिचर्चा में उपस्थित हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि साहब दीदी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आप सब सचमुच के साधु हैं। आप सबों को मेरे तरफ से प्रणाम है और इस चर्चा स्थल पर सभी को स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम है। आप ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, बस दो शब्द कि भीड़ लगाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आप सब हमारे साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलें। हमारे साहब दीदी जो कह के गया, जो बोले वो लोगों ने, जो जिस तरह के बगिया को लगाए हैं उनको हम लोग पानी डालते रहे, हम लोग सींचते रहे, लोगों को बताते रहे। चलिए आप सबों को प्रणाम। पुनः हम सब दावदना जैसे मैदान में आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। चलिए हम लोग को जो साहब मार्ग बताए हैं उस पर चलने का प्रयास करना है। जो साहब ने कष्ट सहकर हमारे आपके बीच जो 3 सूत्र दे दिए हैं, उस 3 सूत्र के सहारे से अपने गुरु की मान मर्यादा रखें। साहब ने क्या कहा है कि एकनिष्ठ बनो। पूजा तो हर जगह करना होता है, लेकिन एकनिष्ठ बन करके रहो। साहब आज एकनिष्ठ बने, तभी घर घर उनका तस्वीर, माँ दीदी लेना मानक की तस्वीर लगी हुई है और उनकी पूजा हो रही है। उनसे दया मांगी जा रही है कि साहब जो आपने कहा है हमको, मैं उसको करने का प्रयास कर रहा हूं, आप हमें मदद करें। साहब ने हमारे आपके बीच मात्र 3 सूत्र दिए हैं। पहला में दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। इतनी दया कीजिए कि मैं आपका जन्म जन्मांतर तक आपका शिष्य बना रहूं। जब भी जन्म लूं आप ही का शिष्य रहूं। दूसरा में है अपने गुरु की चर्चा करना, और तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करना। कम से कम 24 घंटे में 108 बार प्रणाम करना जरूरी है। जब पहला में दया मांगिए, और जब हो जाएगा, दया आप पर होगी तो आप खुद जो है चर्चा करने के लिए विवश हो जाइएगा। महादेव की दया होगी तो आप हर जगह जाने का प्रयास हो जाएगा कि नहीं, दया है महादेव को, चर्चा इनकी करना चाहिए। एक दूसरे को शिव गुरु से जोड़ना चाहिए। जब हम लाभान्वित हो रहे हैं तो दूसरों को भी शिव गुरु से जोड़ करके लाभान्वित करना चाहिए। और नमः शिवाय तो मूल मंत्र है हम लोग का, जो साहब ने दिया है उसको लेकर के चलना है, उसको करके। तड़ार खेल के मैदान में दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे चर्चा स्थल पर गुरु भाई बहना सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। अपने अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बैठ जाइए बहन लोग। पालन के साथ साथ हमको साथ में जो साहब का उद्देश्य था कि जन जन के गुरु शिव हो, कन कन के गुरु शिव हो, यानी एक एक व्यक्ति के महादेव गुरु हो। हमको आपको जिम्मेवारी मिला है, उस जिम्मेवारी पर लगे जगे रहने की जरूरत है और दया तो मिल रहा है। हम अभी इसके पहले बहुत दिनों से इधर चर्चा में नहीं चल रहे थे,
गंगा पार में थे। अभी कोई वैसा महोत्सव में हम अटेंड नहीं किए। अब बड़े पैमाने पर हमको देखने के लिए, इधर से ज्यादा देखने के लिए तादाद भीड़ और गुरु कार्य में संलग्न है गुरु भाई बहना। हम तो देखे हैं गंगा पार में समस्तीपुर जिला में कि एक घर में स्पेशल चर्चर को माइक बांधे हुए हैं, खुलता नहीं है। हम और भाड़ा पर बांधते हैं, खोल लेते हैं, लेकिन उनका माइक नहीं खुलता है, एकदम परमानेंट बांधे हुए हैं कि अगला हफ्ता में मेरे के यहाँ चर्चा होगा, मेरे के यहाँ होगा। यानी चर्चर को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह करके। अब गुरु कार्य इतना बढ़िया होता है। हम लोग का भाषा अलग है, इधर का भाषा क्या है, हम लोग का खड़ा हिंदी बोलते हैं, उधर छई छई कर बोलते हैं, बुझे इस तरह की। हम लोग जो बोलते हैं उसको समझते हैं, उनको भी भाषा हम समझते हैं, लेकिन उनका अलग है। लेकिन गुरु के कार्य के बारे में सब समझाते हैं। बहुत से हम देखते हैं कि गुट बनाकर गुरु बहना लोग टाउन के अंदर घुसे रहते हैं और जुड़ाव के कर्म में, और सबके हाथ में कार्ड देखते हैं, 200 400 500 कार्ड से कम नहीं, झोला में पड़ के, और वो समझाने के कर्म में बढ़िया बढ़िया अफसर लोग समझा रहे हैं कि इनकी आशीर्वाद है, साहब की आशीर्वाद है, ये आध्यात्मिक ज्ञान इतना ऊर्जा शक्ति मिला हुआ है। तो हमको आपको इस पर ध्यान देना। आप भी अगर उस कर्म में दया का उल्टा याद होता है, यानी समझाने के कर्म में चलिएगा, साहब दीदी का आशीर्वाद रहेगा, तो बढ़िया से आप भी समझा सकते हैं और सब आपका बात समझेंगे। जब ख्याल में रखिएगा, तब दिल में बस आए हुए हैं, इनको ख्याल में रखिए। हर पल इनको तस्वीर के पास, साहब दीदी के तस्वीर के पास वो शक्ति मांगिए गुरु कार्य के लिए कि आपको मिलेगा। और आज भी देने के लिए हमारे साहब दीदी तैयार है। हमको आपको लेने के लिए सिर्फ झुकाव की ओर रहना होगा। तो कैसे गर्व से कहते हैं, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ। मुझे साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवारों के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग को अपने गुरु शिव के कार्य में उपस्थित होने और कुछ कहने और सुनने का मौका मिलता है। हमारे साहब हम लोग को बहुत बढ़िया गुरु दिए। हम शरीर रूपी गुरु को अगर गुरु मानते हैं तो आज हैं और कल चले जाएंगे। और हम लोग को साहब ऐसा गुरु दिए कि वह जन्मा है, न जन्म लिए हैं और न मरेंगे। रामनवमी मनता है, जन्माष्टमी मनता है, लेकिन शंकर जी का कोई जन्म उत्सव नहीं मनता है, वह जन्मा है। तो हम लोग के 3 सूत्र दिए। अभी सुरेश भैया भी बता के गए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ चीज पर दया कर दीजिए। देखिए इस लाइन को समझिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यहाँ पर प्रेम आप दर्शा रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं। और दूसरा लाइन में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। अधिकार दे रहे हैं। अधिकार अपना पर दिया जाता है, पराया पर नहीं। आप पराया से कुछ भी मांगिएगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपना बेटा, अपना पति, अपना पिताजी पर अधिकार दे सकते हैं कि आप हमको ये सामान ला करके दीजिए, हमको जरूरत है। वैसे ही भैया जो सेंटेंस दिए उस पर समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए, अधिकार दे रहे हैं। अपना है, अपना बनाइए, अपना मानिए। और दूसरा है गुरु आदेशित कार्य। हमारे साहब को हमारे देवादेव महादेव आदेश दिए थे कि तुम गुरु माने हो तो लोगों को जोड़ो और गुरु मानने के लिए कहो। ये दूसरा आदेशित गुरु कार्य है। तीसरा में मन ही मन अपने गुरु के चरणों में निवेदित प्रणाम करना है। ये 3 सूत्र है। समय ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का समय है। तो हम लोग को कहना है कि बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं जो शिव के गुरु माने, और मान करके हम लोग अपना जीवन इस लोक और परलोक दोनों सुधार सकते हैं। बशर्ते एक शर्त है
किसी पूजन भैया कोनी कुटी में कह रहे थे कि हम लोग 3-4 गुरु भाई थे, जिसमें साहब भैया बोले थे कि तुम लोग के बच्चा को मैं उस विद्यालय में पढ़ा दूंगा, लेकिन विद्यालय का नाम भुला रहा हूँ, लेकिन एक गुरु भाई का बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो भैया से पूछे कि हमको भी बोले थे, तो साहब बोले थे कि ईमानदारी से कार्य करना। तो भैया कहे कि आप समझिए हम लोग का बेटा सब इंजीनियर बन गया। तो साहब की वाणी में ताकत थी, बशर्ते ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। साहब भैया का आप चर्चा सुनिएगा तो चर्चा में बराबर बोलते रहते थे कि अगर जगत बेच कर जगत खरीदना चाहते हो तो मैं तुमको साथ दूंगा, अगर शिव बेच कर जगत खरीदना चाहोगे तो मुझसे बुरा इस दुनिया में ना आया है और न आएगा। 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र पर हम लोग को चलना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और समय की कमी है, इसलिए सभी गुरु भाई गुरु बहन को भी टाइम मिलना चाहिए। तो हमारे जिस दिन से हम शिव शिष्य में जुड़े हैं और आज तक अब हम यही मांगते हैं साहब भैया नीलम दीदी से, जगत गुरु महेश्वर से, आदिदेव महादेव से कि डूबी हुई नाव को साहब भैया नीलम दीदी चलाने को काम किया पवन गुरु भाई को। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अब यही चाहिए कि कहीं भी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश में चर्चा होता है पर चर्चा उसमें पहुंचने का मौका दे, सौभाग्य दे। साहब भैया नीलम दीदी महादेव के कृपा है और साहब भैया नीलम दीदी के कृपा मेरे ऊपर इतना बहुत स्वभावशाली है कि आज हम लोग अपने गुरु को चर्चा में उपस्थित हैं और जो भी इस मंच तक आता है वह वाही के रूप में आता है कि मेरे गुरु महादेव हैं, एक एक व्यक्ति को हो जाए। और साहब का आदेश भी था कि एक दूसरे को बताइए, शिव शिष्य बनाइए। और देखिए हम लोग को 3 सूत्र साहब दिए हैं। आज हम लोग साहब का ऋणी हैं कि आज हम लोग का सौभाग्य मिला है। क्या साहब का यह दिन है कि हम लोग महादेव को मंच पर बैठकर अपने गुरु को बात करते हैं और सुनते हैं। यह आज साहब नहीं होते वह सौभाग्य नहीं मिलता। हम लोग जब बाबा के रूप में उस भगवान को पूजा करते थे तो हम लोग को प्रवचन करने वाले साधु महात्मा आते थे तो हम लोग जाकर सुनते थे। काहे कि प्रवचन देने वाला एक रहता था और सुनने वाला अनेकों लोग रहते थे। आज हम लोग साहब नहीं होते तो यह हम लोग का सौभाग्य नहीं होता कि गुरु मंच से जो भी हम लोग गुरु का बात करते हैं तो यह तो हम लोग का बहुत सौभाग्य है। इसलिए हम लोग साहब का ऋणी हैं, दीदी का ऋणी हैं। यह ऋण कभी नहीं उतार पाएंगे जो हम लोग को साहब बोले कि जिस बाबा को, जिस भगवान को अपने मंदिरों में, अपने घरों में पूजा करते हो वह गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाया जाए। तो हम लोग को वह 3 सूत्र दिए हैं। हम लोग इस 3 काम को करते हैं तो हम लोग को अपने गुरु से लगाव हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। तो पहला सूत्र में मन ही मन दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो देखिए गुरु तो दया के कुर्सी पर बैठे हैं, वह दया के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। हम और आप कितना दया लेने में सक्षम है यह तो हम पर, आपको पर निर्भर करता है। काहे कि इसी बात पे अभी हम आप सुन रहे थे भाई बहनों से कि साहब का एहसान हम लोगों पर है। साहब सचमुच में साहब का एहसान है। अगर साहब नहीं होते तो शिव गुरु नहीं मिलते। शिव गुरु तो थे, किताबों में वर्णित थी, पर हमको आपको किसी ने बताया नहीं। और साहब ने कहा कि कहाँ घूम रहे हैं, किस गुरु की तलाश में घूम रहे हैं। इतना सुंदर गुरु आपके पास में है, इतना बढ़िया गुरु है, उसी को अपना गुरु बना लीजिए। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। भगवान जब गुरु होते हैं तो सचमुच में जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि भगवान ही गुरु होते हैं। अगर भगवान गुरु नहीं होंगे तो कोई गुरु नहीं होगा। इसलिए हमारे आपके गुरु भगवान शिव हैं। और जब से शिव को गुरु बने
कुछ ना कुछ हमको आपको अनुभूत होते रहता है, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। और तभी हम और आप जाकर के एक दूसरे को कहते रहते हैं कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं। पर अब जरूरत है उस शिव को अपना बनाने का। हम लोग चर्चा तो बहुत करते हैं, चर्चाओं में बहुत जाते हैं, लेकिन हमारा आपका मन उस शिव को अपना पूछे। अपनापन का मतलब हम आप पूछते हैं, इसीलिए पहला सूत्र दिए हैं साहब कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरा जो अपना होता है ना, उसके लिए बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। जब शिव अपने होंगे, कैला करार आके माया में भुलाइला, अभियो से सोचाए अभियो से सो जाए सुगाना।
शिव के गुरु बनावे के बाद और जो नईकी बनैले उनका के कहे के बाद शिव जी के गुरु मानो और जाई ताना मोहम्मद छोरा जोरा भगती में माना सबको मेरा यह देवन देवता के ताकत नहीं खे कि उनका इच्छा बिना डोल सकीले। कभी के का भवा उनके इच्छा से उजियार हो उनके दया से सावन पहला प्यार हो इच्छा से सूरज करे उजियार हो।
शिव गुरु बानी शिव के गुरु बनावल जा हो आज काल करते राहती बीत जाई कामवा से बेसी समय कबो नहीं आई साली है जो मिल बैठ के अपने गुरु महादेव की बातें कर रहे हैं। ये देन है साहब दीदी का। हम लोग ऋणी है अपने साहब के। उनका ऋण हम लोग उनके ऋण से उधार कभी नहीं हो सकते हैं जो हमारे आपके जीवन में गुरु महादेव को दे दिए हैं। इतना सौभाग्यशाली हम आप हैं और उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की दया है कि हम आप बैठ के अपने गुरु महादेव की बात कर रहे हैं। तो हम लोग साहब दीदी के कभी भूले नहीं, क्योंकि महादेव हमारे आपके अपने होते या नहीं होते पता नहीं। साहब दीदी हमारे आपके हैं, वो सुनते हैं और लगता है कि हमारा आपका काम सब गुरु महादेव की दया से हो रही है। लेकिन सच कोई आदमी को खोज लीजिए और आज हम अकेले ताश खेलेंगे, ठीक ना। और क्या किए कि कागज और कलम लिए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तो एक से एक पढ़े लिखे लोग आए हैं, कोई डॉक्टर हैं तो कोई मास्टर हैं तो कोई कुछ हैं तो कोई कुछ हैं। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हाँ चौथा कोई भी मैंने सुगंधित है, दुर्गंधित है, लेकिन उसमें से साहब को तो सबके लिए दर्द है, परवाह है। तो हम भी दीदी कोशिश करें हम लोग कि अपने गुरु के जो 3 सूत्र साहब दिए हैं, और जब शरीर में थे तो जीवन जब रहते हैं तो थोड़ा हम लोग के लापरवाही तो करते हैं, तो लगे जगह रहिए, अपने गुरु पर भरोसा विश्वास रखिए। और हमारे लिए तो साहब ही गुरु हैं, गुरु साहब हैं। जब तक नहीं नादान थे नहीं बुझाता था, लेकिन अब तो सीखा के पहले की तरह लगता है कि मेरे साहबे गुरु हैं, गुरुए साहब है। दोनों तरफ तो एक तरफ चिट है तो एक तरफ पट है, वही हाल मेरे साहब एक तरफ है, एक तरफ गुरु हैं। और उन्हीं पर भरोसा विश्वास रखते हैं, कुछ भी काम करते हैं उनका नाम लेते हैं तो हम लोग के बनत बनत बन जाए रे हरि के गुण गाने में। और 3 सूत्र पर रहना है। पहला में दया मांगना है। दया मांगना है, क्या मांगना है?
हो गया है। साहब बोले हैं कि प्रणामे में प्रणाम छिपा है, नमक से उठाना है, सिवाय से छोड़ देना है। कर पाए लगे और जगे रहे। अपनी वाणी को गुरु स्मृत रखते हुए फिर से अपने गुरु साहब से दीदी माँ को चरणों प्रणाम। चर्चा स्थल पर जितने भैया दीदी बैठे हैं सबको चरणों में मेरा प्रणाम। जो भी हमसे भूल चुक टूटी फूटी हो और साहब से दीदी माँ हमको शिष्या समझकर माफ कर दीजिएगा। फिर से अपने गुरु के चरणों में प्रणाम। पुनः हम सब चर्चा सुनते हैं। सेठ भाई जो अरवल से चल करके हम सबों के बीच में उपस्थित है, इसके बाद तैयार रहेगी पुष्पा बहन जो माली बरियामा से चल करके हम सबों के बीच में उपस्थित है। इसके बाद गुरु मंच के लिए तैयार रहेगी। साहब कहते हैं कि दया मांगे। गुरु कार्य के लिए भी हम लोग को दया मांगना चाहिए कि हम लोग से जो आदेश आप दिए हैं वो हम लोग से नहीं हो रहा है, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, लोगों से जोड़ने का काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। कोशिश तो करते हैं। साहब बोले कि दया की याचना किया जाए, महादेव से बोला जाए और मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए और इतना दया करिए कि जन्म जन्मांतर तक मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरा हो जाइए और मैं आपकी हो जाऊँ। ये रिश्ता कितना अच्छा है जो हम मेरे गुरु और शिष्य को एक साथ ही आगे महादेव की मर्जी। और साहब ने कहा कि गुरु बनाए हैं भैया तो प्रणाम करिएगा ही करिएगा और करना भी चाहिए। कैसा शिष्य होगा जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो करेगा क्या। इसीलिए हम लोग को महादेव को प्रणाम करने की कोशिश करना चाहिए। माला से प्रणाम करिए क्योंकि साहब ने कहा कि माला से प्रणाम करने से जागतिक सुख मिलती है और क्योंकि हम लोग जगत में आए हैं तो कपड़ा खाना आवाज तो चाहिए, इसीलिए हम लोग को माला से भी करने की प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जब भी महादेव याद आए लगे कि हम प्रणाम कर रहे हैं तो नमः शिवाय से सहारा लेकर के हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। जिसके लिए तरार की पावन पवित्र धरती पर बहुत शुभ अवसर की बात है कि आज हम सभी ने दिल की बात सुनने के लिए, अपने शिव की बात सुनने के लिए, शिष्य का मतलब ही होता है सीखने वाला। जब महादेव से सीखने की प्रवृत्ति में हम और आप रहेंगे तो महादेव अपने शिष्य को अवश्य सूत्र सिखलाते हैं। पहला सूत्र में दया मांगना कि हे शिव आप मेरे हैं, आप मुझ पे दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। महादेव दया करते हैं, शिव दया करते हैं। साहब कहते थे कि देने की आदत न रहती तुम्हारी तो सोनी ही रहती तुम्हारी अदालत। क्योंकि महादेव की देने की आदत है, शिव की देने की आदत है, तभी हम आप सभी ने महादेव की अदालत में बैठे हैं, शिव की अदालत में बैठे हैं। अपने मन को बनाए रखे, अपने मुझ पे भी डालो साहब अपनी नजरिया तेरी, चला सी नजर मेरे जीवन का सफर कट जाएगा, मुझ पे भी डालो साहब अपनी नजरिया, मुझ पे भी डालो
पर देता नहीं। ये कहते शंकर भगवान गौरा जी से कहते कि गौरा रखी हनुला शिव चर्चा में ऐसे ही ध्यान लगाने के बाद जब तक गान बजान न हो ऐसे गौला बजौला बोलना से कुछ न हो। इला कहत है और शंकर भगवान के देव की डमरू से ये सर्ववेद की उत्पत्ति भइल बा। हमने एक दूसरे से आदान प्रदान करत रहे मीना टाइम कि गौरा रखी हनुला ताज हम तहारा पर छोड़नी हे माई बहिन शिव चर्चा छोड़े के लिखे गौरा राखी हनुला ताज हम तहारा पर छोड़नी सोना नाही चांदी नाही महालाया सोना नाही चांदी नाही महालाया लेकिन जो भी घर पर आए ओकर कुछ न कुछ जरूर दिया। नर नारी अहे गौरा तहारे दुआरी नर नारी अहे गौरा तहारे दुआरी अरे भैया हरिंदर के तीन गो सुतरवा सबके दीवाना बनवले भैया हरिंदर के तीन गो सुतरवा सबके दीवाना बनवले सबके दीवाना बनवले सबके दीवाना
धरती पे कोई मकसद नहीं रह जाता है। इस बात को समझ लीजिए। आप उसका चिंता करें, आपका चिंतन तो वो करेगा जो इस धरती पे आपको कार्य करने के लिए भेजा है। ये तीन सूत्र जप रहे हैं, तीन सूत्र सुन रहे हैं, तीन सूत्र समझने का प्रयास किया जाए। तीन सूत्र है क्या? जिसके लिए उन्होंने कहा गया किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अंदर आत्मा से उस, लेकिन वही जब साहब के सामने गए तो वह प्रमाण सत्य मिला। इसलिए मैं आज तक इस बात का प्रमाण देता हूं, चाहे कोई भी गुरु भाई हो, कहीं का गुरु भाई हो, कहीं का गुरु बाना हो, जो शिव गुरु के कार्य में चल रहा है, उसका किसी भी वाणी को महादेव स्वीकार सकते हैं, उसका वाणी अकाट्य होता है। इसलिए आए हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मेरा कल ही प्राणांत तो हो जाता। विशेष चर्चा बाद में, समय काफी हो चुका है। ये साक्षात कल की अनुभूति है। इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि हम मानव हैं तो इस बात को गौर करें कि आज जब से साहब का यह वाणी इस धरती पे आया, तब से आप देखिए धर्म का स्थापना धरती से लेके आकाश तक हो गया। आकाश में भी उस शक्ति का स्थान निहित हो गया। इसलिए हम सभी शिष्य परिवार इस चीज को समझें कि हम मनुष्य हैं, तो कहा गया है कि मनुष्य को मनुष्य है निश्चय समझना चाहिए। मन शुद्ध करने के लिए निज धर्म करना चाहिए कि शिव गुरु की शिष्यता स्वीकार करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को शिव गुरु के चरणों में कुछ पलों के लिए विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। आइए पुनः हम सब चर्चा सुनते हैं। अनुरोध भाई जो अरवल से चल करके हम सबों के बीच में उपस्थित हैं, निवेदन है नवा जिला के इस दाऊदनगर प्रखंड के तड़ार मैदान में उपस्थित आप तमाम आत्मजनों के चरणों में मेरा नमन है। अवसर है, गुरु शिव हैं हमारे, हो सकते हैं तुम्हारे।
इस वाक्य इस विषय पर एक गुरु परिचर्चा का आयोजन हमारे स्थानीय गुरु भाई बहनों के द्वारा किया गया है। हमारा आप एक उद्देश्य लेकर आए हैं, शिव मेरे गुरु हैं, शिव जन जन के गुरु हो जाए। इस कालखंड के महामानव श्रद्धेय साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जनमानस को यह बताया कि शिव जो आदिकाल से सदियों से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से ये गुरु पद पर आसीन है, लेकिन वो किताबों के पन्नों में सिमट कर रहे। कुछ लोगों ने, कुछ विशेष लोगों ने शिव को अपना गुरु माना, लेकिन जन जन में शिव को गुरु मनाने की प्रचलन या कहे जो परंपरा लुप्त थी। लेकिन इस कालखंड के महामानव हम लोग के साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जब इस जगत में आए और आपको अपना गुरु माना, तब ये परंपरा चली और ये परंपरा आज किस कदर बढ़ी है ये तो आपकी उपस्थिति ही बता रही है। ये सब देन मेरा आपका कुछ नहीं है, सब साहब और दीदी माँ की आशीर्वाद है कि आज इस पंडाल के नीचे बैठ करके महादेव की बात सुन रहे हैं और महादेव के बात लोगों को सुना रहे हैं। मैं यहाँ तो समय की अभाव है, बहुत सारे भैया बाहर से आए हुए हैं, मैं सुनने के लिए ज्यादा ही चल करके अरवल से आया हूँ यहाँ। लेकिन मैं चलते चलते इतना जरूर बोलूंगा कि अगर मेरा आपका जीवन शिव से प्रेम हो जाता है तो निश्चित है कि आने वाले समय में साहब दीदी के आशीर्वाद से आपका भी पूजा होगा और आपने जिनको भी शिव का शिष्टा से जोड़िएगा, शिव का शिष्य शिष्यां बनाइएगा, उनका भी पूजा होगा। जैसे कि आज शिव का ही, मेरे गुरु महादेव का ही ये देन है, साहब दीदी माँ का ही ये देन है जो आप खुद साहब दीदी को पूजा करती हो। क्यों करती हो? इसके पीछे ही महादेव की असीम दया है। तो आप सोच सकते हैं कि साहब आज मेरे आपके जीवन में शिव से जोड़ने के बाद साहब को पूजा हो रहा है, दीदी माँ की पूजा हो रही है, तो कल आपका भी पूजा होगा। और शिव का शिष्टा तो इतनी महान स्थान है दीदी भैया जी की जिसकी कितना भी व्याख्या करे तो मेरे आपके जीवन में कम ही होगा। लोग कहते हैं ना, आभारी हम सबको होना चाहिए उस महामानव का जिन्होंने हमारे आपके मन से संकीर्णताओं को निकालकर और एक दरी, एक साथ, एक विचार के तहत चलने का प्रयास करना चाहिए और चला दिया उन्होंने भिन्न भिन्न रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर। यह तभी हो सका जब हमारे आपके अंदर ज्ञान की धारा प्रवाहित थी। जब तक ज्ञान की धारा प्रवाहित नहीं थी, हम और आप अहंकार में डूबे हुए थे। रूप, धन या ऐश्वर्य की कामनाओं को लेकर हम और आप फिरते थे। सामान्य विनम्रता हमारे और आपके अंदर नहीं आती थी। लेकिन हमारे आपके जिंदगी में गुरु शिव हुए और इस शिव को गुरु बनाने में श्रद्धेय साहब का जीवन गाथाएं आओ चले शिव की ओर में भी है और अनमिल आखिर में भी है कि कितनी यातना प्रताड़ना के बाद भिन्न भिन्न जगहों पे भटकने के बाद कहीं कुछ नहीं मिला, तब थक हार कर उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और बनाने के बाद अभी इस मन से एक वक्ता कह के गए कि जो मैं पहले करता था अब नहीं करूंगा साहब की शर्त। और उन्हें उस शर्त पे खड़ा रहा। स्थिति हुई कि बिजली की तार में आया था, उनके कानों तक या दूर दूर तक संवाद नहीं थी कि शिव भी गुरु का कार्य करते। लेकिन घर में कहा करते थे, पढ़े लिखे परिवार से थे। उनके पिताजी शिक्षा विभाग बिहार और झारखंड जब एक में था, उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर रह के सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी पढ़ा लिखा पूरा परिवार था।
और उस परिवार में उनके पिताजी अपने उनकी माँ से कहा करते थी कि जाना तनी मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाए। सिवान के रहने वाले हैं, भोजपुरी भाषा का। धीरे टूटते टूटते 420 वोल्ट में आके आपके घरों में बिजली की बल्ब, कूलर या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो भी हम आप प्रयोग करते हैं। तो अगर शिव से ऊर्जा लेके भिन्न भिन्न लोगों ने गुरु पद को धारित किया और समाज को कल्याण करने की चाहत पैदा की, उनके इच्छित परिणाम देने के लिए चल पड़े और लोगों को दिया भी कुछ लोगों को। अगर स्वयं ईश्वर गुरु हो जाएंगे तो उनसे तो कहीं आप आगे हो जाएंगे ना। तो साहब जी ने कहा क्या कि आज की जो गुरु परंपरा है, शिव का शिष्य 4 कदम उनसे आगे है। कारण कि ज्ञान की धाराएं जो चली है शिव से चली है और स्वयं शिव आपके गुरु हैं, शिष्य उनके हैं, तो आप में स्वतः ज्ञान उतरेगा। ऐसे भी वैज्ञानिक प्रूव कर दिया है कि कोई भी बात अगर आप कोई कह जाएंगे तो उसमें भ्रांतियां पैदा होते जाएगी, उसमें तरह तरह के जुड़ाव पैदा हो जाएंगे और मूल बात गौण हो जाता है। तो ज्ञान आध्यात्मिक धारा में भी यह परंपरा चली कि जैसे जैसे गुरु की परंपरा नीचे की ओर चलते गए, उसमें तरह तरह की संक्रांतियां आई, विसंगतियां आई, तरह तरह के मिलावटी चीजें आई। एक आवाज आती है, विशेष तो एक आवाज आती है, वह कहता है कि हरे जो तुम करते हो दूसरे को करने के लिए करो। साथ ही ने यही न कहा कि महादेव की प्रचार की जरूरत है क्या। साहब कहते हैं कि वह आवाज ने जो मुझे कहा, तन से मन से सारी चीजों से व्याख्या हो गई। मैं समझ गया कि नया काम करना जरूरी है और करना शुरू कर दिया। जिंदगी में परिवर्तन अपने में आया, लोगों पे भी आया और आज एक कारवां लगे। तो इसको हमको आपको भी करते रहना है, चलते रहना है। यह कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े आयोजन करके ही किया जाए इसका। जहाँ लोग चलता है वही कर लीजिए। कोई व्यक्ति मिलता है उसी से कर लीजिए, कोई राहगीर मिलता है उसी से बात कर लीजिए। आप बाइक से जा रहे हैं, कोई नहीं मिला, रोक के कोई पैदल राहगीर के बैठा लीजिए, उसी से बात कर लीजिए। कल की हम ऐसी घटना है कि हमारे स्कूल से एक राहगीर हाथ दिया, बेचारा बैठा लिए, धीरे धीरे कह के क्या भाई सिंह चर्चा का नाम सुने हैं यार? तो हाँ सुने तो है हम कि आप सिंह के गुरु बनाए हैं। तो ना हम तो ना बनाए हैं, हम मामी घर रहते हैं, मामी बने। हम की मामी खा लेंगे तो आपको मिलेगा? आप पूछते हैं कि मामी हमारी अपनी है, आप भगना है तो रख के पढ़ा रहा है ना, रिश्ता कायम है। तो शिव को अपना बुझने की जरूरत है और अपना में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन में याद करने की जरूरत है। धीरे धीरे याद कीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलते चलते कहवा दीजिए, नहीं चलते चलते कहवा दीजिए। हम आप सबको कहवाते हैं, ऐसी बात मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे के दया करें, सारे ना बोले हैं। कहवा दे, मेरा काम समाप्त। अब वही कहा कि भैया करें, ठीक है भैया करो। नहीं, यही काम हमको आपको करना है और विशेष कुछ करना नहीं है। चलते रहना है, जब तक सांसें हैं उसकी दया के पात्र बने रहने के लिए साहब श्री के और दीदी नीलामानंद के आशीर्वाद के पात्र बने रहने। इन कामों को करना निहायत जरूरी है, तभी आपको मान सम्मान और सब कुछ मिलती है। दूर दराज में भी भाई और बहन के रिश्ते कायम होते हैं, सलामियां आपको मिलती है। जिन दिन इस काम को आप छोड़ देंगे, एक छतरी के नीचे रहते हुए आपको कोई पूछने वाला आओ ऐसा करम हम करें, आओ ऐसा करम हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। आओ ऐसा करम हम करें, आओ ऐसा करम हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। हर घर कहते हैं शिव है,
शिव ही करेंगे बेड़ा पार। आओ साहब की बात तो मान लो, शिव ही करेंगे बेड़ा पार। शंकर को साहब ने जग में बुलाया, आदि गुरु शिव शंकर को साहब ने जग में बुलाया। कर लो गुरु शिव की बात, आओ साहब की बातों को मान लो, साहब की बातों को मान लो, शिव ही करेंगे बेड़ा पार। आदि गुरु शिव को अपना बनाकर सबसे बात ये बताओ, सबसे बात ये बताओ। चलो हरि के साथ आओ, साहब की बातों को मान लो, शिव ही करेंगे बेड़ा पार। आओ साहब की बातों को मान लो, शिव ही करेंगे बेड़ा पार। इतने जुगों तक बाती को कोई हमको कह नहीं पाया। इन विधा है काम गुरु का जग में करते जाओ। इतने जुगों तक बाती को कोई हमको कह नहीं पाया। तीन विधा है काम गुरु का जग में करते जाओ। जपले नमः शिवाय, आओ साहब की बातों को मान लो, शिव ही करेंगे बेड़ा पार। संसार सागर में शिव चर चाही बस एक सहारा। नाम हरिंदर यहाँ दूजा न कोई जग में तेरा सहारा।
बार निवेदन है आप गुरु मंच पर आए और हम सबों को अपने गुरु की चर्चा की ओर लेकर चलने का प्रयास करेंगे। श्री विनय बाबू आज की इस खेल मैदान में उपस्थित अपने गुरु शिव की चर्चा में आए हुए तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। शिव की शिष्यता जो हमारे आपके दिलों में इसी रास्ते से थे। उनका बहुत प्रिय जगह था ओबरा, जहाँ साहब पेड़ा खाते थे। ओबरा का पेड़ा, खराटी का जो पेड़ा है ना बहुत मशहूर है, तो वो भी हम लोग लेकर जाते थे। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे कि शिव चर्चा, हम सही में बता रहे हैं, कोई खराब नहीं मानिएगा इसको, कि न सोचिए कि जहाँ कहीं बड़ाई कर रहे हैं। सोचिए कि बैठ के सोच रहे थे कि आखिर शिव चर्चा जहाँ से चली, मैंने औरंगाबाद जिला में मेरे गांव धनाव से ही भाई शुरू हुआ था। ऐसे तो साहब शुरू किए, लेकिन अभी दिलीप भाई आए, विनय भाई आए, इन्हीं के सब कुछ चिंते हैं, रमविलास भाई के भी। तो हमको लगा कि एक बार साहब भी थनाव गांव में आते, मैंने हम सोचते थे कि शुरुआत हुआ। अब देखिए खुदा ना खास अरवल के गांधी मैदान में शिव गुरु चर्चा था। इको प्लेन कर दिया, इको हटा दिया, इको हट जाएगा, प्लेन हो जाएगा, इको प्लेन कर दिया। तो अरवल में हम लोग शिव चर्चा में बैठे थे गांधी मैदान। साहब पटना से, देवघर से पटना आए थे और लाने गए थे हम ही और रमविलास भाई सोमो से, और रात में हम लोग वहां ठहर गए थे। तो एकाएक हमको साहब मंच पर बुलाए, बोले कि वो बात कहें सर कही। तो तुम्हारे गांव धनाव में हम चले, हम सब किसे पूछना है, मतलब कितना खुशी की बात है। और उनको जाना था पटना, सारा डेरा का सामान, मैंने जो सारा साहब का सामान था पटना में रखा हुआ था। बोले कि एक और काम करो कि आप चलेंगे औरंगाबाद। ये बात बोले कि आप चलेंगे औरंगाबाद से, सामान कैसे आएगा पटना से, हम गाड़ी भेज दे रहे हैं सर। तो तुम लोग यहाँ है तो होटल कैसे बुक होगा, हम सब हो जाएगा सर। और सीधे औरंगाबाद आ गए। औरंगाबाद आ गए तो बहुत रात तक, जैसे आदमी जब बड़ा प्रोग्राम होता है ना, जो आयोजन करा रहे हैं तो थके होंगे। हम लोग भी रात में गए हैं 11 बजे के बाद, यहाँ से 12 बजे गए थे जाते रहते औरंगाबाद। तो जो प्रोग्राम कराता है उसको थोड़ा थकता है। तो हम लोग अरवल में प्रोग्राम में हम लोग पहले से एक्टिव थे, एक तो थका हुआ व्यक्ति। और साहब जब बैठे औरंगाबाद होटल में तो चर्चा करने लगे। तो हमसे पूछे थे कि अच्छा बताओ अरवल में सबसे मेहनत किसी के किया। तो हम अमरूद के पीछे बैठा हुआ इसी के बारे में बोले थे, एक्टिव था। तो बोले ना कि आएगा तभी हम सोएंगे। और सही में जब तक कि नहीं आया तब तक साहब बोले इसका करे या ना। तो बेचारा ओखली में धान कूटने लगा, उससे चावल बनता था, गुरु भाई लोग खाते थे। और बहुत दिन कूटा, मैंने बरसों धान कूटते रह गया। बताइए, उस चला था अध्यात्म सीखने और उसको धान कूटने में गुरु लगा दिया, हाथ में उसको छाला पड़ गया। तो एक दिन गुरु को लगा कि शरीर छोड़ेंगे, जैसे साहब को लगा कि हम अब नहीं रहेंगे धरती पर, तो किताब लिख के गए हैं, आओ चले शिव की ओर। आप नजदीक से जाइएगा, साहब को लगा कि अब बहुत दिन नहीं रहेंगे, बीच में बोलना भी शुरू कर दिए थे कि अब अंतिम समय में है, अब किताब लिख दिए। तो वो गुरु क्या किया कि सब शिष्य को बुलाया तो कहा कि बाबू से मंत्र लिखो। तो गुरु का मंत्र क्या है? तो जितने लोग थे सब लिखे। गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो बोले कि एक और शिष्य है ना? तो बोला कि जी नहीं। तो नहीं, एक मेरा शिष्य है जो धान कूटने पर लगा है। तो सारे लोग हंसने लगे। तू क्या बताया? वो धान कूट रहा था, उसको बुलाया गया। वो कहता है गुरु का आदेश ही गुरु का मंत्र होता है। और गुरु को पीठ थपथपाया। जैन संप्रदाय में आदमी लोग शिष्य बनते हैं तो पहले धान कूटा जाता है। तो साहब क्या बोले कि इसमें वही लोग शिष्य बनेगा, माने सब पे बनेगा, वही लोग चलेगा बनेगा
जो साहब के इशारे पर चले। देखिए बात यहाँ पलट रही है, बात पलट रही है कि आप मैके से ससुराल आ गए, मैके से माने लड़की थी ससुराल में आ गए, लेकिन आपको आप लड़की होंगी तो हो सकता है किसी पढ़ी लिखी भी होंगे, तो कितना खर्चा हुआ होगा? लाखों लाख रुपए खर्चा होता है पढ़ाने में। तिलको दे में 20 लाख 25 लाख जो भी जिसका होगा देता है, 50 लाख खर्चा किया। अब कुछ दिन के बाद बेटी से अगर बाप पैसा मांगा उधार ना कि बेटे दे दो 20,000, तो बेटिया तगादा करेगी, बाबूजी से पैसा देना दो काम है। तो उसको याद नहीं है कि हमारा बापो 50 लाख खर्चा किए थे। बदल गए कि नहीं बदल गए? शिव चर्चा में साहब बोले तो वैसे ही बदल जाए, सीधे बदल जाए। क्या बदलना है? जो हमको आता था उसको छोड़ेंगे, अब जो साहब कहेंगे वो हम करेंगे। स्कूल बदलता है तो किताब भी बदलता है। आपका अगर बच्चा छोटा होगा, मनोहर पोथी पढ़ता होगा, तो स्कूल बदला तो किताब भी बदला। तो गार्जियन कहे नहीं, पहला क्लास में जो पढ़ता था वही किताब सब चीज पढ़ो। तो बताइए बेचारा कलेक्टर बनेगा? तो साहब ने कहा कि पेड़ों के देख के गोड़ लगते हो, मैंने पेड़ देख के गोड़ लगे तो ठीक ऑक्सीजन मिलता है, मेरे को टीक दिया। अब जा रहे हैं पत्थर को टीक दिया, जितना जाओ ना मैंने लगभग तो सब हो जाके टीका सब अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ई से साहब बोले ई ढकोसला से दूर हो जाओ, मन को मजबूत बनाने आए हैं। कितना मन मजबूत होगा, इतना मन मजबूत होगा कि महादेव के अलावा कोई घुसेगा ही नहीं। ऐसा रंग नहीं साहब कि महादेव के अलावा धरती पर कोई अच्छा आपको लगेगा नहीं। और महादेव जिसको अच्छे लगने लगे उसको धरती पर कौन सी जगह नहीं रहेगी। साहब बोले हैं कि बाबू देखो, जब मैं पढ़ता था तो साहब बोले कि मैं बदमाश था, मैंने प्रोफेसर से लड़ जाते थे। फिर साहब बोले कि मेरा दुनिया देखो हम क्या करते थे, लेकिन देखो जब हम महादेव से सटे तो महादेव हमको धरती को पुजवा दिया कि नहीं पुजवा दिया। ऐसा कोई घर नहीं है जहां हमको अगरबत्ती नहीं जलता, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां हमको फूल नहीं चढ़ता। तो महादेव के सिवा कुछ अच्छा नहीं दिखता था। हम लोग को भी महादेव याद आ जाए, इसीलिए महादेव से दया की याचना करते हैं। कहते हैं ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। विकास जी वो कहानी कह रहे थे गदहवा वाला, विकास जी का है कहानी में थोड़ा गड़बड़ा रहे थे। साहब बोले थे कि जो शिवलिंग मिला था ना तो गदहवे पर बांध दिया। गदहवा जो दुकान पर जाएगा तो सब प्रणाम करेगा, तो शिव जी के नहीं प्रणाम करेगा, सबको प्रणाम कर रहा था। ऐसे घूमे रोज गदहवा के लगा ना कि सब दुकानदार तो हमको चीजिएगा यार, अभी मलिक वैसा तो क्या लगा। हाँ जैसे शिवलिंग रखा था गदहवा के ऊपर, तो गदहवा को भाई सबको प्रणाम करे। मैंने प्रणाम तो भाई शिवलिंग के कर रहा था, गदहवा के तो कोई नहीं कर रहा था। जिस सुबह सुबह एक कुत्ता घुमा रहा था, तो कहानी है कि सुबह सुबह में कुत्ता घुमा रहा था, तो एक आदमी बोला कि से गधा के लेके साथे क्या जा रहा है, तो आदमिया कहे दिखता नहीं है कुत्ता है। तो वो आदमिया बोला कि तुमसे नहीं कर रहा है, कुतवा कम कर रहा है। मैंने कुतवा से कहा कि तो गधा क्यों कर। तो शिवलिंग जब रखा हुआ था पिछवा पर तो सबसे प्रणाम कर रहा था। तो गदहवा फिर जब मलिकवा उतार दिया शिवलिंग, तो सोचा ना कि तेरी तो हमको तो मलिकवा के बेकार है ना, सब दुकानदार लगा जाते हैं तो गोड़ो लगता है खिलाता है। और जैसे शिवलिंग उतार के गया दुकान लगा पिटाने, तो सोचा क्या है पिटाई। तब उसको महसूस हुआ कि लगता है कि पिटिया को कुछ था, तबे पुजा रहे। तो आप में शिष्य भाव रहेगा ना, तबे धरती के लोग का माने आपको देवता भी परिणाम देंगे। शिव चाचा छोड़ दीजिएगा तो सब कुछ दुख आता है, इसको छोड़िएगा मत। सारी दुनिया तुम ठुकरा दो, इसको ना ठुकराना। वो गीत है ना, भजन है ना कि सारी दुनिया तुम ठुकरा दो, इसको ना ठुकराना। माने सब काम छूट जाए तो छूट जाए, महादेव याद आए। एक दिन हम शिव चर्चा में एक आदमी को बोले ना कि चलिए ना, तो बोले कैसे जाए, से मामा तो आ गए। बेचारा ठीक है बोला। तो हम बोले बाद में कि अगर मान लिया जाए कि आप बेटा को परीक्षा दिवाने जा रहे हैं, मामा आ गए तब कहिएगा कि छोड़ बाबू परीक्षा, मामा तो आ गए थे, ऐसे बोलिएगा।
वहाँ बुझाता है कोई भी समस्या है। देखिए नीलम दीदी का दोनों किडनी खराब है, एम्स में भर्ती है, और तब वो शिव चर्चा कर रहे हैं। साहब का अंतिम यात्रा देखिए, साहब का अंतिम यात्रा देखिए, जब वहाँ हॉस्पिटल में बीमार हैं, जब जा रहे हैं तो क्या बोल रहे थे हॉस्पिटल से, मतलब जांच हो जाए, क्या बोले, कह रहे कार्ड मंगाओ, सबको शिवशिष बनाओ, सब गुरु भाई के दो हाथ में। देखिए यही चिंतन होना चाहिए। न शिव गुरु खाली दया कहेगा एगो बेटवा की नौकरी हो गया तो अवधेश भाई कहने की सब के ना हो जाए, तब ना शिव चर्चा करा ना अवधेश भाई। हाँ, और सब बेटा के सही हो गया, मैंने अच्छा बात है, बेचारे लगे हुए हैं ना। इसीलिए महादेव से दया इसीलिए मांगिए कि हे महादेव आपके काम में लगे और जगे रहे। बहुत दूसरा लग के लिए फिरान कर दे। गुरु बहन गई साहब के पास, बोली भैया दया कर देती। साहब बोले कहला हमारा पति देव जो है ना शिव चर्चा में नहीं चलते, से ऐसा दया करते वो चलते। तो बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद जब आई हो तो बोले कि भैया बड़ा गया तो कहा, तो हमारा हस्बैंड शिव चर्चा में चलने लगे कि हमको कहे कि तुम घरे रहो, हम जा रहे चर्चा में, तुम घरे रहो। तो साहब हंसे कि जो तुम मांगे वही ना मिलेगा। इसलिए अपना यात्रा देखिए, यहाँ अपना यात्रा गिर जाए खटिया पन्ना तो हुआ बेटिया जितना बेटा सब ठोका गया, क्या कहा लिखी पूजा पाठ कर कहता है कि नहीं कहता, 10 मिनट में आदमी बदल जाता है। जब ना खटिया पे गिरिएगा ना तो बदल जाता है। इसीलिए साहब बोले हैं कि सारे दोस्त बदल जाए, एक दोस्त बचते हैं जिसको कहते हैं शिव। इसीलिए बोले हैं कि दोस्ती अगर करना है तो महादेव से करो, महादेव जैसा दोस्त नहीं मिलेगा और महादेव जैसा कोई गुरु नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग मन ही मन से रोज कहते हैं। दूसरा काम उन्होंने कहा कि भैया चर्चा करो। अगर चर्चा नहीं साहब शुरू करते तो हम लोग यहाँ एक जगह नहीं आते। एक गुरु बहन बोल रहे थे, हमको याद पड़ गया कि चर्चा वो जा रही है। अरे ये सब हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। देखिए साहब बोले थे कुछ और, साहब का अधिकार कुछ और है। देखिए आपको क्या कहेगा, लफ्ज में तो ये ना बोलेगा कि शिव चर्चा लोग जा रहे हैं, इस पर हम लोग को नहीं विशेष बोलना है। हम लोग महादेव का चेहरा है और साहब जो बोले उसको दोहराना भी हम लोग को नहीं। मैंने कुछ साहब ऐसा बात बोले हैं कि आप मन से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, साहब जो किताब में लिखे उस बात को आप कोट कर सकते हैं। तो शिव चर्चा करना है तो शिव चर्चा करने के लिए जाइएगा कहाँ, तो घर में भी कर सकते हैं, आपको समय मिलता है तो बाहर जाके भी कर सकते हैं। शिव चर्चा करेगा का तो साहब किताब में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति शिव की बात अगर प्रतिदिन करता है तो उसको बाहरी पूजा की कोई जरूरत नहीं है। अगर घर में बढ़िया खाना बनता है तो विटामिन खाने की जरूरत नहीं है ना। घर में अगर झाड़ू आपको लगाने आता है तो बाहर से काहे ना मंगवाइएगा। लेकिन साहब ने कहा कि जो तुम करते हो अपना, साहब भाई शर्त रखे थे ना कि जब फोटो में जैसा दिखते हैं महादेव आइएगा, साधु के रूप में आइएगा। और पहले के जो गुरु बताए थे आज के बात नहीं करेंगे। हम लोग के घर में चाहे आपके घर में वही होता है जो पहले से होते आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नियम को चेंज कीजिए। नियम चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, समय मिलेगा तो हम शिव की बात करेंगे। तो ध्यान का सबसे अंतिम विधा होता है श्री गुरु की चर्चा। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती तो दिखाइएगा अपना, अब मोबाइल पर घंटी बजा और सब भूल जाइएगा। कभी कभी तो इतना आदमी बतियाते बतियाते लीन हो जाता है कि पता नहीं चला कि पूजो में बैठल हो जाता है ना। इसीलिए साहब ने कहा कि ऐसा ध्यान जहाँ सब कुछ खो जाए। साहब बोले हैं, वो कहा बोले हैं एक जगह हम शिव चर्चा में गए थे। शाम को खाना खा के शिव चर्चा करने बैठे तो एक लड़का के कहा था अंकल ब्रश कर लीजिए। साहब बोले क्यों? तो दिन का 7 बज गया। साहब भाई ऐसे किए थे बहुत दिन से और वो कथा कहते थे, जो राम का कथा कहे, जो कथा कहे। और एक आप आदमी है कि पल प्रति पल कथा कहते हैं, शिव की कथा कहते हैं, तो आपके जीवन में इतना सुख आएगा, दुख का पता भी नहीं चलेगा। दुख आता है लेकिन इतना बढ़िया सुख मिलेगा कि दुख छिप जाता है। इसीलिए हम लोग नित्य शिव चर्चा करना चाहिए। जो गुरु बहन, खासकर जो गुरु बहन शिव चर्चा छोड़कर ज्यादा पूजा में लगे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। साहब बोले हैं
वहाँ बेकार समय देते हो, जहाँ ओरिजिनल जगह वहाँ समय दो। इसीलिए साहब एक जगह बोले हैं कि सब देवता के खुश करेंगे, अगर महादेव खुश नहीं हुए सब बेकार हो जाएगा। अगर महादेव खुश हो जाएंगे सब देवता खुश हो जाएंगे। बराती का मेन बर होता है, बराती नहीं होता है, बर खुश रहता है तो सब ठीक हो जाता है। ये नहीं कि एक का किसी का नहीं, सभी गुरु भाई बहनों का सहयोग रहा। आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप सभी इसी तरीके से हम सभी भाई बहनों का साथ दें ताकि हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम करता हूँ। आइए अपने गुरु के चरणों में छोटा मोटा भजन समर्पित करने का प्रयास करते हैं। साहब ने जमीन है शिव को उतारा, साहब ने जमीन है शिव को उतारा। नहीं आएंगे तुझसू मैंने बहुत पुकारा, साहब ने जमीन है शिव को उतारा। नहीं आएंगे तुझसू मैंने बहुत पुकारा, नहीं आएंगे तुझसू मैंने बहुत पुकारा। सुबह गुरुवार
हो भूखने ना दिहने यारा किया, कब हो भूखने ना दिहने यारा किया हरिंदर किए हो साहब लागे दिल से विसला कन्या सनैया पावन लागे किए हो साहब लागे दिल से विसला कन्या सनैया पावन लागे कि शिव के गुरु बनवला के बाद जिंदगी में का परिवर्तन भइल बा। ओझा घोनी आबे से नाता टूटल, जब से घोषणा भइल सारा संसार छूटल। ओझा घोनी आबे से नाता टूटल, जब से घोषणा भइल सारा संसार छूटल। तेरी हमरे बबनो नगरिया धावल लईले हम तोहरी दुआरिया हरिंदर किए हो साहब जाना तन सजावट घर नैया पावन लागेला सनैया पावन लागेला नैया पावन लागेला सनैया पावन लागेला नैया पावन लागेला किए हो साहब लागे गन सजावट करिया सनैया पावन लागेला किए हो साहब लागे गन सिर से लागनिया सनैया पावन लागेला। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात ये है में